कैसे है? आज मेरे हाथों से तुझे कैसे बचाएगा? आज तुझे मैं स्वयं मारूंगा। मुझे अभी तक लग रहा था कि बालक की हत्या ना करूं, लेकिन मुझे लगता है कि तू मेरे ही हाथों मरना चाहता है, इसलिए आज मैं तुझे अपने हाथों मारूंगा। एक खम्भ में बांध दिया, बांध करके महाराज गदा उठाया और कहा, बता कहां है तेरा नारायण, कहां है तेरा परमात्मा, बता जल्दी। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मेरा नारायण तो हर जगह है? सर्वम खलविदम ब्रह्म, हर जगह है, तुझ में, मुझ में, खड़ग खंभ में, जहां देखूं तहां राम। हे प्रभु, हे पिता, हर जगह मेरा परमात्मा है। जो गदा से आप मुझे मारना चाहते हो ना, इस गदा में भी मुझे मेरा भगवान दिखाई दे रहा है। देखा गदा महाराज, कोई नहीं दिखा तो बोला अच्छा और कहाँ दिख रहा है? बोले जिस पाषाण में आपने मुझे बांध रखा है, इस पाषाण में भी मेरा भगवान है। और ये जितने खंभ दिख रहे हैं ना पिताजी, ये सारे खंभों में भगवान है। जब इतना कहा प्रहलाद जी ने, उसने कहा इन सब खंभों में है? बोले हाँ। बोले ठीक है, तो पहले मैं इन खंभों को ही गिरा देता हूं मार के, ताकि तेरा भगवान निकले, मैं भी देखूं कि इन खंभों से कैसे तेरा भगवान निकलता है। और महाराज तो जैसे ही गदा लेकर के खंभे की तरफ बढ़ने लगा हिरण्यकश्यपु, प्रहलाद ने सोचा मैंने भाव में कह तो दिया है कि खंभों में मेरा भगवान है, परंतु यदि नहीं निकला तो पिताजी कहेंगे तू झूठ बोलता है, झूठा है। कान लगा करके प्रहलाद ने सुना खंभे में कि है कि नहीं है भगवान, मैंने बोला तो है। तो मानो शेर की गर्जने की आवाज उस खंभे में सुनाई दे रही है। समझ गए प्रहलाद जी कि इस खंभे में मेरा भगवान है, मानो हर खंभे में होगा, मैंने जो कहा है वो सत्य होगा। धन्य है परमात्मा, आज प्रहलाद जैसे भक्त ने कह दिया कि मेरा भगवान खंभे में है, तो उस परमात्मा को खंभे में आकर के महाराज रहना पड़ा। जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने गदा उठा करके महाराज उस खंभे की चट्टान पर प्रहार किया, जैसे ही महाराज गदा की टंकार उस खंभ प्रतिबिंब में पड़ी, वैसे ही महाराज उसमें से नरसिंह नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, नरसिंह नारायण भगवान की जय। ऐसी गर्जना किया महाराज, शरीर कांप रहा था नरसिंह भगवान का, आंखें रक्तवर्ण थी महाराज, दांत ऐसे विकराल थे जिन्हें देखने के बाद